श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। संतान प्राप्ति का विशेष वैशाख माह में बिल्कुल नया किए जाने वाले उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने परतवाड़ा अमरावती महाराष्ट्र से श्री शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से बताया है कि यदि आपका जीवन में 30 वर्ष हो गया है और आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको वैशाख के महीने में ही विशेष रूप से यह उपाय किया जाता है, जो कि श्री पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। तो संपूर्ण उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। यदि आपको 30 वर्ष हो गए हैं और आप बहुत परेशान हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी सारे उपाय कर लिए आपने, परंतु आपको संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे ऐसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारियां ना छूटे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम जान लेते हैं कि हमारा जो संतान प्राप्ति का बिल्कुल नया उपाय पूज्य गुरु जी ने परतवाड़ा, जो कि अभी हाल ही में कथा श्रवण करवा रहे हैं 6 मई से 12 मई 2024 में, तो उस कथा में वर्णन किया है पूज्य गुरु जी ने कि मान लीजिए कि 30 वर्ष हो गए हैं या उससे अधिक समय हो गया, 30 वर्ष से ऊपर भी हो गए हैं, तो आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाना है। और इस उपाय को कैसे करना है आपको संपूर्ण जानकारी बता रही हूँ, तो वीडियो को देखकर समझिएगा और सुनिएगा। देखिए स्क्रीन पर आपको यह बेलपत्र का वृक्ष दिख रहा है, तो आप किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे वैशाख महीने में जाइए और एक पीपल का पत्ता लेके जाइए। पीपल का पत्ता मैं चैनल पर कई बार दिखा चुकी हूँ, वृक्ष भी बताया जा चुका है, परंतु यदि आप पीपल के पत्ते को नहीं पहचानते तो स्क्रीन पर आपको पीपल का पत्ता दिख रहा है। इसी प्रकार एक ही आपको पीपल का पत्ता लेना है और पत्ता लेकर के आपको किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जाना है। स्क्रीन पर आप बेलपत्री का वृक्ष देख रहे हैं, तो ऐसे ही बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे पीपल के पत्ते को रख लीजिए और वहां पर पहुंचकर आपको पूजन करना है। देखिए जब कभी हम पूजन करते हैं, किसी भी आराधना को करते हो, सर्वप्रथम हमें दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए। तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करके आप रख लीजिए और सबसे प्रथम में आप यह जो पीपल का पत्ता लेके गए हैं उसे रख लीजिए बेलपत्र वृक्ष के नीचे। दीपक आपने जो प्रज्वलित किया है उसका पूजन कर दीजिए, पुष्प अक्षत आदि समर्पित कर दीजिए और पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 7 बार जल समर्पित करना है। यदि आप इतना जल ले जा पाए हैं कि बड़े लोटे से आप 7 लोटा जल उस पर समर्पित कर पाए तो श्रेष्ठ है। नहीं कर पाते तो एक छोटा पात्र ले जाइए या फिर एक ही पात्र में जल लेकर के आप 7 बार श्री पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के पीपल के पत्ते के ऊपर ही आपको जल गिराना है। जड़ में नहीं गिराएंगे पीपल के पत्ते को। मैं यहाँ पर डेमो वीडियो है तो आप देखिएगा कि पीपल का पत्ता नहीं रखा है, तो आपको पीपल का पत्ता रख करके उस पत्ते के ऊपर ही 7 बार जल गिराना है, अर्थात पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल 7 बार आप समर्पित करिए। और आपकी 30 वर्ष की आयु हो गई है, अर्थात इतना समय बीत गया है आपका और आपको संतान प्राप्ति का आज तक कोई योग नहीं बना है, तो ऐसी कामना करिए, प्रार्थना करिए बाबा से। आपसे जो भी भाव हो उस भाव से निवेदन प्रार्थना करते हुए 7 बार जल चढ़ा करके फिर प्रार्थना कर लीजिए। अपना नाम गोत्र बता दीजिएगा कि आप इस गोत्र से हैं, आपका यह नाम है और आप संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर आप जल समर्पित करके उस पीपल के पत्ते को उठाकर घर वापस लेकर आइए। बाकी अन्न पूजा आप बेलपत्र समर्पित करना चाहते हैं बेलपत्री वृक्ष पर तो बेलपत्र समर्पित करिए। पूजन पुष्प आदि जो करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। सामान्यतः जो पूजा की जाती है बेलपत्र वृक्ष की वह आप कर सकते हैं, परंतु उपाय जो संतान प्राप्ति का रहेगा तो पीपल के पत्ते के ऊपर 7 बार जल समर्पित कर देना है। उस पत्ते को आपको उठाकर घर वापस लाना है और घर वापस ला करके इस पीपल के पत्ते को आपको दूध में, गाय का दूध आपको प्राप्त हो जाए तो उस दूध को लेकर के गरम कर लीजिए। उसी में गरम दूध में ही पत्ते को डाल दीजिए जो पीपल का पत्ता आप पूजन करके बेलपत्र वृक्ष के नीचे से उठाकर ले गए हैं। जब यह पत्ता उबल जाए, अर्थात इसका जब रस तत्व उस दूध में आ जाए गाय के दूध में, तो आप इस पत्ते को, कोमल पत्ता है तो चाहे तो खा भी सकते हैं और
चबा चबा कर खा जाइए और जो दूध आपने बनाया है उस दूध के 2 हिस्से कर लीजिए। आधा दूध पत्नी पिएंगे और आधा दूध पति पिएंगे। दोनों लोग पति पत्नी उस दूध को पी लीजिए और श्री पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के प्रार्थना करते हुए आप उस दूध को पी जाइए और प्रार्थना कर लीजिए कि हमारी गोद बाबा आप भरें। हम इतने समय से निराश हैं, हमें संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ। आप जैसी भी कामना करना चाहते हैं, जैसी भी प्रार्थना है आपकी, उस प्रार्थना को करते हुए दूध पी लीजिए और दोनों पति पत्नी साथ में रहेंगे आप रात्रि में। तो बताना चाहूँगी कि यह उपाय केवल बैसाख के महीने में ही किया जाएगा। अभी अब बैसाख का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होने वाला है, जो कि 8 मई 2024 से प्रारंभ हो रहा है। तो आप कभी भी, अभी 15 दिन का समय है, इस बीच में इस उपाय को कर सकते हैं। और जब वर्ष में एक बार बैसाख का माह प्राप्त होता है, उसमें इस उपाय को किया जा सकता है। तो यह सुनहरा अवसर है, मौका है आपके पास, तो उपाय कर लीजिएगा। बताना चाहूँगी कि यदि आपके मन में इस उपाय को लेकर कुछ संशय हो तो पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। यदि पूज्य गुरु जी की कथा में इस उपाय को श्रवण करना चाहते हैं तो प्रथम दिवस की भरतवाड़ा महाराष्ट्र की श्री भक्ति शिव महापुराण कथा में आप श्रवण कर सकते हैं। इस उपाय को पति या पत्नी दोनों को जाने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी भी कर सकती है। अर्थात दोनों में से कोई एक जाकर के पूजन करके ले आए और रात्रि में उस दूध को उबाल करके जब आप पीपल का पत्ता डालकर पिएंगे तो पति पत्नी दोनों को पीना है और रात्रि में दोनों को साथ में रहना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, 7 बार जल समर्पित करना है और बैसाख के महीने में किसी भी तिथि, किसी भी बार, किसी भी दिन को आप इस उपाय को कर सकते हैं जब आपके लिए उत्तम समय प्राप्त हो उस दिन। तो करके देखिएगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है, लाभप्रद रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो और लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उपाय नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।